padme hum, mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum। आज हम बात करने वाले हैं ओम मणि पद्मे हूम मंत्र की। तो ओम मणि पद्मे हूम, ओम का अर्थ है जो बुद्ध के शुद्ध काया, चित्त और वाणी। मणि का अर्थ है रत्न और पद्म का अर्थ है कमल और हुम का अर्थ है इन सभी का मिलन। तो मणि तथा पद्म का अर्थ पर हम थोड़ा फोकस करेंगे तो पता चलता है कि मणि का अर्थ है करुणा और पद्म का अर्थ है प्रज्ञा, और प्रज्ञा तथा करुणा के आधार पर ही व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। तो जब भी हम ये मंत्र चैंट करते हैं, खास करके ये मंत्र बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर का है, तो जब भी हम उनका मंत्र चैंट करेंगे तो सबसे पहले हम उनके मूर्ति के बारे में चिंतन करेंगे, जैसे कि वो हमारे सामने हैं। और उसके पश्चात हम जब ये मंत्र चैंट करेंगे धीरे धीरे एक के बाद एक ओम मणि पद्मे हम ऐसा करके, तो उसके काफ़ी पुण्य संभार बढ़ने में मदद होगी। तो जैसे ही हम ये मंत्र चैंट करते तो सबसे पहले हमारे चित्त में करुणा जगानी है और करुणा के आधार पर वो मंत्र चैंट करना है। तो करुणा तथा प्रज्ञा के साथ ही व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करता है। करुणा एक और करुणा है और प्रज्ञा नहीं, या फिर एक और प्रज्ञा है करुणा नहीं, तो वास्तविकता थोड़ा कठिन है बुद्धत्व प्राप्त करना। तो मंत्र का अर्थ है मन की रक्षा। तो ये कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि जो भी आप कर रहे हो ये मंत्र चैंट, तो सबसे पहले आर्य अवलोकितेश्वर की मूर्ति को हम सामने रखेंगे या फिर उनकी चिंतन करेंगे जैसे कि वो हमारे सामने है, और एक के बाद हम जब उनका मंत्र चैंट करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा पुण्य संभार बढ़ेगा, और पुण्य संभार बढ़ते बढ़ते बोधिचित्त का अभ्यास करने में काफ़ी सफलताएं प्राप्त होगी। तो बोधिचित्त के आधार पर ही व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करता है, प्रज्ञा तथा करुणा के आधार पर ही व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करता है। ठीक एक पंछी को दूसरी दिशा जाने के लिए 2 पंख की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही एक साधक को जो बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है उसके लिए प्रज्ञा तथा करुणा का सहारा अति आवश्यक है। तो इसी माने उसको ओम मणि पद्मे हूम कहा गया। नमो बुद्धाय।